एवरीथिंग इज सैचुरेटेड, चाहे मैं जो भी कर लूँ। हर कोई सब कुछ कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायद बचा हो। पहले सोचा था कि जेई कर लूँगा, कम लोग करते हैं, पर अब लोगों को डिग्री नहीं, स्किल्स चाहिए। फिर सोचा सब टेक में जा रहे हैं तो मैं कोर में जाऊँगा, पर अब सबको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। कोर में एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं, न्यू कमर्स की एंट्री नहीं है। सोचा बिजनेस कर लूँगा, पर कैपिटल नहीं है। क्लोथिंग ब्रांड इतनी सैचुरेटेड है, 1000 ऑप्शन है लोगों के पास। टाइम भी तो होना चाहिए यार। यहाँ पे बोलूँगा कि टाइम की बात चल रही है। यंग लग रहा है मुझे। आईआईटी जेईई जो मतलब इंजीनियरिंग किया है शायद इसने। हम तो 40 साल के हो गए, इंजीनियरिंग और क्या 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 नहीं किया ज़िंदगी में। हमको तो इससे भी ज़्यादा लगता है। मतलब ये सोचना, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, अगर आप 20s में हो तो ये सोचना आप 30s में जब जाओगे, 40s में जब जाओगे, तब तो ऐसा लगेगा यार टाइम और कितना कम है हमारे पास। मतलब अभी जब बोल रहे हैं अभी हमको ऐसा लग रहा है टाइम बहुत कम है हमारे पास, और जब बोल रहा है एक्चुअली ये बात काफ़ी सही है। मतलब एक काफ़ी मैं मतलब इसको रिलेट कर सकता हूँ। जब मैं यंग था तो यही चीज़ें दिखता था। जैसे हमारे टाइम में जब मैं देखता था, जैसे वो बोल रहा है कि यार मैंने जब इंजीनियरिंग किया तो वो टाइम पे लोग बोल रहे हैं यार अभी डिग्री नहीं स्किल्स चाहिए, क्योंकि आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोल सकता हूँ मैं मार्केट में हूँ, हायरिंग और ये सब चीज़ें की है मैंने, तो आई कैन डेफिनेटली से कि स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन आपकी डिग्री क्या है पेपर पे। पर जब हम थे, हमारे टाइम में जब थे, वो टाइम पे ऐसे था कि हमारे जो पहले के लोग थे कि यार हमारी जो पहले की जनरेशन थी उनके टाइम में ऐसे था कि यार डिग्री भी इतनी कुछ ये नहीं थी। मतलब इंजीनियरिंग तो ऐसे थी कि इंजीनियरिंग अगर किसी ने किया है तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी वो टाइम पे, इंजीनियरिंग किया हुआ है तो। और इंजीनियर अगर किया हुआ है उन्होंने तो मतलब जॉब तो एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, और बोलते हैं ना चिपक जाओ गवर्नमेंट जॉब पे। अभी तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। तो जो ये फील कर रहा है, हम भी वो ज़माने में जब थे तो हम फील करते थे। और इसीलिए जब मैं अभी आगे जा रहा हूँ तो आगे के 10-20 साल बाद, अभी मैं 40 ईयर्स का हूँ, तो मतलब ये उम्र में मैं रिलेट कर सकता हूँ और मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। देखते हैं आगे क्या बोलता है, दिन इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। फिर सोचा कि कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो और सैचुरेटेड है। हर चौथा बंदा फ़ोन लेके रील बना रहा है, हर इंसान का यूट्यूब चैनल है। बात तो सही है। सब कर रहे हैं तो कंज्यूम कौन कर रहा है? एक तो बात कहूँगा मैं, अभी थोड़ा सा बाकी है, पर मतलब ये जो उसकी रिएक्शन है ना, मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशंस है और जिस तरह से बात कर रहा है वो, कि एकदम ऐसे बोलते हैं ना कैसे मायूस लग रहा है, शांत लग रहा है, पॉज लेके बात कर रहा है कि अगर ये सब सब लोग अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कंज्यूम कौन कर रहा है, और पॉज ले रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर तुम मतलब कंफ्यूज हो तो एक्टिंग में जरूर जा सकते हो। और मुझे ऐसे मन से ऐसा लगता है अगर एक्टिंग ट्राई नहीं की ना, सैचुरेटेड है बिल्कुल है, पर एक्टिंग जरूर ट्राई कर सकते हो। मतलब अच्छे अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम में वो बात है कि तुम एक कनेक्ट कर पा रहे हो ऑडियंस के साथ, अच्छे से तुमने बात की है इसमें। कुछ तो नया होगा किसी के पास, या मुझे नहीं दिख रहा। कुछ तो होगा। अच्छा, उसने सवाल लेके ही छोड़ा है यहाँ पे कि कुछ तो होगा। तो अभी बात करते हैं। अभी वीडियो तो काफ़ी मतलब उसने दिल से बनाया लग रहा है मुझे। बहुत ही उसने बोलते ना कि मायूसी में था, पर अच्छे से बात की, दिल से बात की उसने। और जो बात की एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाया, अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स तो बनाया नहीं है। होपफुली मैं रिकलेक्ट कर पाऊँ जो भी उसने कहा है। सबसे पहले तो आईआईटी से है, ग्रेट जॉब मैन कि तुमने आईआईटी से किया हुआ है। एक ज़माना था हमारे ज़माने से पहले, वो टाइम पे ऐसे था कि तुमने अगर इंजीनियरिंग किया तो ही वही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इंजीनियरिंग किया है तो बस मतलब इसकी शादी भी हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, लाइफ सेट थी। उसके बाद हमारा जब टाइम आया, हमारे टाइम में ऐसा था कि इंजीनियरिंग तो करना ही है, पर इंजीनियर तो बहुत है, तुमको कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहिए। पर हमारे टाइम में ऐसा था कि अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, आईआईटी या यहाँ से जैसे तूने किया है, तो आईआईटी से या ऐसी जगह से कर रहे हो तो बहुत वैल्यू थी, फिर जॉब वगैरह वो सब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाती थी उसमें। तुम्हारी जो अभी टाइम आया है, मतलब मेरे बात का जो अभी ये जो 20 साल बाद जो चीज़ आई है, क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग किया था 2002 में मैंने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग, तो 2006 के अराउंड मैंने जब खत्म किया था, तो 20 साल 20 साल बाद, तो 20 साल बाद में जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मेरे जो एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग के बाद के भी बता रहा हूँ तुमको। मतलब
मैं इसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे थोड़ी वीडियो भेजा है, मैंने जैसे देखा वीडियो पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में काफ़ी बार आती थी और बहुत लोगों के मन में आती रहेगी, और ये नॉट ओनली फॉर आईआईटीएंस या नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स या नॉट ओनली फॉर समवन हु इज एजुकेटेड, ये सबको प्रॉब्लम है कि एक जो भाग दौड़ जो आ जाती है ना, कि जो रेस में लग जाते हैं हम लोग, जो थ्री इडियट्स में था लाइफ इज अ रेस, तो ये इसमें जब सब लोग चले जाते हैं, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि आईआईटी से कर लिया उसमें भी कोई मतलब नहीं बन रहा। उसमें सब बोल रहे थे कि यार मैकेनिकल में कर लेना चाहिए, मतलब डोमेन कौन सा, ऐसे बहुत कम हो जाते हैं कि कोई सिविल में पैशन है या मेटलर्जी में पैशन है, सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इसमें जाना है, उसमें कर लिया। तो फिर जॉब का जो सीन आता है, जो वो बोल रहा है बिल्कुल सही है। एक बार तुम जॉब जब ढूंढने जाते हो ना, कि जॉब तुमको देखना है और करना है, फ्रेशर्स को बहुत मुश्किल है। आई नो कि हमको न्यूज आती है कि यार ये फ्रेशर को 1 करोड़ की जॉब लग गई, 2 करोड़ की जॉब लग गई, फॉरेन में लग गई। मैं फॉरेन में ही हूँ। फिर आता है सिलिकॉन वैली में लग गई, मेटा में लग गई, गूगल में लग गई। मैं सिलिकॉन वैली में रहता हूँ तो मैं पास से इसको बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद इसमें हूँ, और ऐसे नहीं कि 2-4 साल से हूँ, मैं काफी साल से यहाँ पे रहता हूँ। तो थोड़ा मैं आपको उसके रिलेटेड बता सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आ जाती है तो हमको लगता है कि यार हम कुछ तो मिस आउट कर रहे हैं। जो न्यूज आती है वो गलत नहीं होती है, जिसको मिलना है उसको मिलता है, जरूर मिलता है। पर आप ये देखो कि कितने कम लोग रहते हैं जिसको मिलता है। आईआईटी में से पास आउट होने वाले कितने लोग रहेंगे, कितने सारे आईआईटी इंस्टीट्यूट से, उसमें कितने सारे लोग पास आउट होते हैं। सबको एक ही फील्ड चाहिए, मेटलर्जी या सिविल, या उसमें किसी को जाना नहीं है। उसमें जो जाते हैं उनको तो ऐसा है कि इसमें नहीं मिला इसलिए उनको उसमें जाना है। दे आर नॉट गोइंग देयर आउट ऑफ पैशन, दे आर गोइंग टू, सब लोग उसमें जा रहे हैं ये फील्ड में, इसलिए हमको जाना है, विच इज नॉट रॉन्ग। वो सब होने के बाद तुम अगर जॉब देखने जाओगे तो एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। फ्रेशर्स को लेना इज अ टफ जॉब। जो आप में से अगर किसी ने हायरिंग किया है, वी हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, अगर आप भी उसमें थे, हायरिंग किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट पर्सन टू डू द जॉब, इट इज सो डिफिकल्ट। उसमें कितना टाइम निकल जाता है तुम्हारा। फिर जैसे उसने कहा कि यार बिजनेस करना है, कैपिटल चाहिए, क्या बोल रहा था, एक बार रिवाइंड करके देखता हूँ मैं एक बार। क्लोथिंग ब्रांड इतनी सैचुरेटेड है, कॉमर्स की एंट्री नहीं है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। कोर में एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस लोग छोड़ ही नहीं रहे, न्यू कॉमर्स की एंट्री नहीं है। सोचा बिजनेस कर लूंगा पर कैपिटल नहीं है। ये बिजनेस की बात सही है कि जॉब में, जैसे मैं भी जिसमें हूँ, कि जॉब में जब रहता है तो सब लोगों का एक फील रहता है कि यार उसने खुद का स्टार्टअप चालू कर लिया, मिलियनियर बन गया, बिलियनियर बन गया, क्या कर रहे हो तुम जॉब। पर वो भी आसान नहीं है, तुमको कैपिटल लगता है, कैपिटल बनाते बनाते तुम्हारी लाइफ निकल जाती है। ये बात भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। और ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि अगर तुम 20-21 साल के हो या 25 साल के हो तभी आएगी ये, तुम, अभी मैं 40 साल का हूँ तभी भी ये चीज़ आती है। और मैं 50 साल के उम्र के लोगों को भी जानता हूँ जो जिंदगी निकल गई उनकी, 60 साल के रिटायर होने वाले, उनकी जिंदगी निकल गई यार, मतलब खुद का कुछ करना था पर नहीं कर पाए क्योंकि कैपिटल ही नहीं था हमारे पास। क्लोथिंग ब्रांड इतनी सैचुरेटेड है, हजार ऑप्शन है लोगों के पास। ये भी सही है, बहुत ऑप्शंस आ गए अभी। टाइम भी तो होना चाहिए यार। फिर सोचा कि कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो वो तो और सबसे, सैचुरेटेड है। बहुत ज़्यादा। हर चौथा बंदा फोन लेके रील बना रहा है। बिल्कुल। हर इंसान का यूट्यूब चैनल है। ये भी सही है। सब कर रहे हैं तो कंज्यूम कौन कर रहा है? ये मुझे सबसे अगर अच्छी चीज़ लगी ना मुझे पूरे वीडियो में, ये जो उसने कहा कि अगर सब अगर क्रिएट कर रहे हैं तो कंज्यूम कौन कर रहा है। क्योंकि हर, सही बात बोल रहा है कि हर दूसरे बंदे के पास मतलब आजकल फोन है, फोन लेके वीडियो बना लेते हैं, रील्स बना लेते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, कितने सारे सोशल मीडिया आ गई है। कोई भी बना लेता है, फ्री है, इट इज़ फ्री, और तुमको रीच मिल रही है ना। जैसे पहले के ज़माने में था कि तुमको अगर कुछ सेलिब्रिटी बनना है तो बॉम्बे में जाना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था, इतने साल घिसने के बाद तुमको कोई चांस मिलेगा। नाउ इट इज सो इजी, यू कैन जस्ट गो, हैव योर फोन, कोई भी इसका हो। और द थिंग इज यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली बीइंग सक्सेसफुल इट। ऐसे नहीं है कि भाई एक आधा कोई हो गया, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो गए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सक्सेसफुल हो गया। ऐसे नहीं किसी, कोई यूट्यूब में सक्सेसफुल हो गया, यूट्यूब में भी कोई यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म में हो गया, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स में हो गया, कोई इंस्टाग्राम रील्स में हो गया, कोई टिकटॉक में हो गया। और कर रहे हो, ट्राई करने में क्या यार, सभी लोग ट्राई कर लेते हैं। पर मैं इसके बारे में बात मुझे ये करनी है, इसके बाद कुछ था क्या इसने कहा हुआ। कुछ तो नया होगा किसी के पास, या मुझे नहीं दिख रहा। बेसिकली वो बोल रहा है कि अभी ये सब कर लिया, जो सोसाइटी या सब लोग जो बोलते हैं ना कि यार ये करना चाहिए, ये दिख रहा है कि जो सोसाइटी बोलती है कि यार तुमने डॉक्टर इंजीनियर बन लेना चाहिए, बन लिया। ऐसे वैसे कोई भी कॉलेज से नहीं, अच्छे कॉलेज से, आईआईटी जेई से, हाँ कर लिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि अभी
वो होने के बाद जॉब का लफड़ा हो रहा था, तो बिजनेस करने की सोची पर कैपिटल नहीं था। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि यार तुम कंटेंट क्रिएटर क्यों नहीं बन रहे हो, वो भी बन जाओ। सब लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं बन रहे हो, तुम ट्राई कर लो, उसमें फ्री तो है, क्यों नहीं कर रहे हो। वो ट्राई कर लिया, पर वहां पे भी सैचुरेशन है। तो करे क्या, उसका जो सवाल है कि करे तो करे क्या, ये जो सवाल है इसका जवाब जो मांग रहा है वो, इसीलिए मैंने किया कि अगर आपके मन में आ रहा है तो इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। जब मैं था ना, जब मैंने भी यही जिंदगी में यही रास्ता पकड़ा था, दिस वॉज द सेम राउट आई हैड टेकन, इंजीनियरिंग किया। उसके बाद वो टाइम पे लगा कि यार सब लोग इंजीनियर हो रहे हैं, हम भी कुछ अलग कर ले, तो एमबीए कर लिया। एमबीए के करने के टाइम पे ऐसे था कि यार अच्छे कॉलेज से करना है, कि मतलब बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट, क्योंकि अच्छे अगर एंट्रेंस में तुम्हारे मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मतलब हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में करना है, तो अच्छे कॉलेज में कर लिया। उसमें जाने के बाद बोला यार कि फाइनेंस में करते हैं, इफ यू डू इट इन फाइनेंस, देन मतलब बोलते हैं ना कि ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल रिसर्च, इक्विटी रिसर्च, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास आ जाएगी। उससे कुछ ज़्यादा बना नहीं, सब लोग वही कर रहे थे। फिर बोला यूएस में आ जाते हैं। यहाँ पे आ गए तो मैंने बोला सब लोग तो नहीं आएंगे, यहाँ पे बहुत कम लोग रहेंगे जो इंडिया से आएंगे, यहाँ पे अपना कुछ बनेगा। ऐसे भी कुछ नहीं, हर साल हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड मास्टर्स कर लिया यूएस में, और एक मास्टर्स कर लिया बाद में, थर्ड मास्टर्स कर लिया। 10-15 साल हो गए, एक्सपीरियंस भी है, अलग अलग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस है, जॉब में है, बड़े बड़े कंपनीज में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम किया है, सिलिकॉन वैली में काम किया है, वहाँ पे रहता हूँ मैं, अभी भी काम करता हूँ बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े रोल्स पे काम किया है, मैनेजरियल लेवल पे, लीडरशिप रोल्स, आई डन लॉट ऑफ थिंग्स। पर फिर भी ऐसे नहीं है कि आई एम ऑल सॉर्टेड। एक चीज मुझे ऐसे लगती है कि ये जो है ना कि हमको ऐसी जगह पकड़ने जहाँ पे कंपटीशन नहीं है और वहां पे हमें जाना है, ये जो सवाल है या ये हमारी जो थिंकिंग रहती है, क्योंकि हमको वो रास्ता पकड़ना है जहाँ पे हम लोग कुछ बने, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन कम रहेगी तो अच्छा हो जाएगा। सब लोगों को क्रिकेटर बनना है, हम भी अगर क्रिकेटर बने तो क्या मतलब है, उससे बेटर कोई दूसरा, बोलते हैं ना दूसरे गेम में चले जाते हैं जो जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। या फिर कुछ बोलते हैं ना कि सब लोगों को हीरो बनना है, सबको ये बनना है, हीरो बनना है, तो हम लोग कोई साइड एक्टर बन जाते हैं, विलन बन जाते हैं, मतलब थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा उसमें। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, मतलब ये कैसे रिजॉल्व होगा, कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे हम अगर सोचेंगे ना कि इसमें कंपटीशन कम है इसलिए हम लोग जाए, इसमें कंपटीशन ज्यादा है इसलिए हम नहीं जाए, तो भी वो रास्ते में जाने के बाद हमको यही लगने वाला है बाद में जाके कि यार कहाँ पे आके फंस गए। क्योंकि वहां पे जाके व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर तुमको ये फील्ड में जाना है कि भाई, जैसे अभी उसने एंड में कहा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में सब लोगों ने बोला, पर सब लोग आगे उसमें, तो क्या करना है उसमें। पर अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं बोल सकता, क्योंकि आई डोंट डू कंटेंट क्रिएशन आउट ऑफ माई प्रोफेशन, आई डू इट बिकॉज ऑफ माई लव फॉर हेल्पिंग पीपल एंड जस्ट इंटरेक्टिंग विद, मुझे अच्छा लगता है ये। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं इंडिया आना रहता है मुझे, तो आना और फिर सब वो शेड्यूलिंग करना, लोगों से बात करना, स्टूडेंट्स के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ टॉक्स करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू फ्रीक्वेंटली। तो आई फील कि अगर ये जो मतलब वे है, इन दिस वे आई कैन टॉक मोर एंड इंटरेक्ट मोर विद पीपल, दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। पर ये मैं आउट ऑफ प्रोफेशन नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे पैसे चाहिए इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, आई लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट एंड दैट शोज। अगर मैंने बोला भी नहीं तो भी सबको लगेगा कि यार हाँ ये जो बोल रहे सर, इनको क्या जरूरत पड़ी हमको ये बताने की, पर ये बोल रहे अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि follow your passion is a difficult thing to do because it is difficult to know what is your passion because society has told us। अगर हमको पैशन हमारा ये कि हमको, मुझे अभी भी याद है कि जब छोटे थे हमको पूछा जाता था कि तुमको बड़े होके क्या बनना है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये बोलते थे कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे डॉक्टर बन के मुझे ये करना है, मुझे ये कंपनी में कंप्यूटर के सामने बैठ के डेवलपमेंट करनी है, टेस्टिंग करनी है, या मैनेजर बनना है, ये चीज़ें नहीं थी। हम लोग क्या सोचते थे यार, मुझे मुझे अभी भी याद है, मेरे कुछ दोस्त थे वो बोलते थे हमको बस कंडक्टर बनना है, मुझे बोलते ना ऐसी अजीब चीजें रहती थी, पायलट बनना है, या ऐसे कुछ चीजें रहती थी। पर जैसे जैसे बड़े होते गए तो मालूम पड़ा कि उसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें फ्यूचर है, जो चीजें हम कर सकते हैं उसमें फ्यूचर है। अभी इसको हम लोग कैसे राइट वे पे ला सकते हैं हमारे लाइफ में, जो मैंने किया, इसकी वजह से मेरा, मतलब बोलते हैं ना कि इतने सालों में मुझे काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं मेरे कॉलीग से, और मेरे से यंग जो लोग हैं वो भी मुझे पूछते हैं कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो और इतने अच्छे कैसे आपकी लाइफ चलती है। क्योंकि मेरे को अब तक तो भी मेरे को कोई ग्लासेस नहीं है कि चश्मा लग गया मेरे को इतना काम करके, या मेरे को कुछ डायबिटीज नहीं हुआ है, ना कुछ बीपी लगा है, ना कुछ कैलेस्ट्रॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है ऑब्वियसली हो सकती है, पर अब तक कुछ लगा नहीं मेरे पीछे। क्योंकि द वे आई लुक एट इट इज, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में मुझे स्ट्रगल नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, मैं भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आया था। पर मैंने ये देखा कि जो भी चीजें हमको करनी है, एक चीज ये रास्ता वो होती है कि हमको जो करनी पड़ेगी, हम मिडिल क्लास से है इसलिए हमको ये करनी पड़ेगी हमको पैसे कमाने के लिए।
उसके बाद जो तुम्हारा पैशन है वो तुम उसके साथ फॉलो कर सकते हो इन पैरेलल। ये भी चल रहा है तुम्हारा और ये भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही है एक साथ। वीकेंड को तुमने बोल दिया कि जैसे इसका कहना है कि मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया, ट्राई कर लो यार, 2-3 साल ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। अगर ट्राई किया तो नहीं बना तो नहीं बना, पर तुम ये जो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ भी वो कर सकते हो। ये छोड़ देने की जरूरत नहीं है जॉब को। और अगर ये कर लिया तुमने और साथ में अगर वो दोनों कर लिया, और ये अगर तुम्हारा जो पैशन है अगर तुम्हारा बन गया, तो तुम ये छोड़ भी सकते हो अगर तुमको लगे तो। क्योंकि इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है, जो तुम्हारा पैशन है उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। आने में जनरेशन में एक ही सोनू निगम आ जाता है, एक ही अरिजीत सिंह आ जाता है, बहुत कम लोग रहते हैं जो मतलब बोलते हैं ना उंगलियों पे गिनने लायक रहते हैं, इतने कम लोग रहते हैं तुम जो भी प्रोफेशन में जाओगे तो। और जैसे वो बोल रहा है कि जो एक्सपीरियंस लोग है वो जाते भी नहीं है, ट्रू है। फिल्म इंडस्ट्री में देखो कि पुराने वाले जो हीरोज है वो क्यों छोड़ेंगे, अभी भी है ही वो। नए आ रहे थोड़े बहुत आते रहते हैं, जिनका नसीब चल गया चल गया। तो इसमें मेरा कहना यह है, मतलब टू give my perspective to this, and this is not from some philosophy, this is from my own experience। इतने सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि अगर वो भाग दौड़ में लग गए ना कि सब लोग ये कर रहे हैं इसलिए मुझे वो करना है, तो वहां पे जीत भी गए तो भी कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग कर लिया, कर लिया, बाद में क्या। हम सब ये क्यों कर रहे हैं ये देखना, हमारा पॉइंट ये है कि हमको पैसे चाहिए, जॉब चाहिए। तो वो जो जॉब है तुम किस जरिए से ले सकते हो, दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं जिससे तुमको ये जॉब जो तुमको चाहिए वो मिल सकता है, तो हमको वो रास्ता ढूंढना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पैशन छोड़ देना है, पैशन जो है वो भी कंटिन्यू करना है। और अगर पैशन में कुछ हो गया तो उसमें आगे जा सकते हैं। अभी मैं 40 साल का हूं, मैंने पैशन इतना फॉलो नहीं किया, पर मेरी जो हॉबीज थी वो फॉलो की मैंने। उसमें कुछ हुआ नहीं पर मैं ट्राई करता रहा, मेरा लाइफ अच्छी गई मेरी। 40 साल की जो मेरी लाइफ थी बहुत अच्छी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब बोलते ना दुख नहीं है मुझे कि यार ऐसे क्यों हो गया, बहुत सही लाइफ है। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे माई लाइफ हैज बीन, एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे माई लाइफ इज गोइंग राइट नाउ। क्योंकि मैं पैसे कमाने का काम करता हूँ जॉब में, मेरे जो पैशन है वो फॉलो करता हूँ, मेरी जो हॉबीज है वो फॉलो करता हूँ। तो वो जो रेस है उसमें लगने की जरूरत नहीं है। अगर रेस में लगोगे तो ये जो थिंकिंग है और ये जो प्रॉब्लम है वो आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। दिस इज वॉट आई हैव फाउंड, एंड आई हैव फाउंड माई लाइफ टू बी वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हैप्पी, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मैंने काफी सारे वीडियोस में भी कहा है कि मतलब जो एडिक्शंस रहते हैं कि तुम स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, ड्रग्स करते हो, बहुत सारी चीजें, उसमें मेरे को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे काफी बार पूछा जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, अलग वीडियो बना दूंगा मैं उसका। पर रीजन ये है कि मुझे बाकी की चीजों जो पैशन है, हॉबीज है, इसमें ज्यादा टाइम अच्छा मिल जाता है। तो रेस में लगने की जरूरत नहीं है यार। ये देख लीजिए, ये बंदा अभी इसने इंजीनियरिंग किया है, आईआईटी से किया है, उसके बाद बोल रहा है मैंने इंजीनियरिंग किया है और बाकी क्या क्या किया है जिंदगी में जो रेस में लग के। और उसके बाद 40 साल का जब मैं अभी हुआ हूँ, 40 साल के उम्र के एक्सपीरियंस पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि रेस में लग के कोई फायदा नहीं है। गोल अल्टीमेट आपका क्या है, अगर आपके पास इनफ पैसे है, वो पैसे आप यूज कर सकते हो आपके पैशन में जो आपको चाहिए। इनफ पैसे नहीं है तो रास्ता थोड़ा मुश्किल है। पहला रास्ता कि पैसे कमाने के लिए ट्राई करते रहो, जो रास्ता पकड़ा है, जॉब बिजनेस जो भी करना है उससे तुमको पैसे लेने पड़ेंगे। और वो जो पैसे है उसके साथ आप आपकी पैशन फॉलो कर सकते हो, और फिर अगर पैशन में अच्छा हो गया तो आप आगे जा सकते हो। ये सोचने के लिए बहुत आसान लगता है, ये करने के लिए अगर आप ट्राई करोगे ना तो करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये करना है तो सोच लेना कि मुझे क्या करना है, और उसमें जान डाल देना उसमें कुछ सालों के लिए। ऐसे नहीं कि 1-2 साल किया, 4-5 साल उसके पीछे लग जाना, देखना आपके लाइफ जो है जरूर चेंज होगा, जरूर चेंज होगा। ये मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने ये खुद इंप्लीमेंट किया, बहुत लोगों का देखा है जिससे फायदा हुआ। और ये कभी नहीं सोचना कि हम मिडिल क्लास है या हम मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड से है इसलिए हम सपने बड़े नहीं सकते और हम लोग वो हासिल नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हैं, मैं तो बोलता हूं जरूर कर सकते हो आप। सिर्फ ये नहीं सोचना जैसे ये था कि यार हमने ये किया तो कौन सी फील्ड में जाए जिसमें सैचुरेशन कम है। डजेंट मैटर, अगर आप दिमाग में ये रखोगे ना मुझे बेस्ट बनना है वो फील्ड में हो जाओगे। और अगर आपको वो फील्ड पसंद है तो सैचुरेशन में आप टॉप 1% में चले ही जाओगे। आपके क्या व्यूज है आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।